हाय एवरीवन, अपेक साइंस जोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। मैं अंकित आज बात करने वाला हूँ सेकेंड टॉपिक या कह सकते हैं सेकेंड वीडियो, जहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अबाउट द फोटो सिंथेसिस। मैंने कहा था कि अगली क्लास में अगले वीडियो में लोग समझेंगे स्टोमेटा और स्टोमेटा के फंक्शन। तो आइए समझते हैं स्टोमेटा के बारे में। ये बात ध्यान में रखते हुए तैयारी जीत की इस कदम पे हम अगली स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं। तैयारी जीत की, तैयारी हौसले की। बात है स्टोमेटा की। हमने कहा था अगली क्लास में हम लोग स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोमेटा समझिए, स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स होते हैं जो प्लांट्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जैसे समझिए, हमारी आपकी स्किन पर भी पोर्स होते हैं। ये पोर्स ऐसे हैं, जब हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं या जो जिमर होते हैं बॉडी बनाते हैं, या इसके अलावा यदि आप रनिंग करते हैं, उस टाइम जब आपकी बॉडी हीट होती है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग में इनसाइड से स्वेट आउटसाइड आता है। लेकिन जरा सोचिए, आउटसाइड से वाटर मॉलिक्यूल्स कभी भी आपके स्किन से अंदर नहीं आता है। यहाँ पे देखिए ना, तो गैसेस तो नहीं, लेकिन लिक्विड का आपका एक्सचेंज हो रहा है। तो लिक्विड एक्सचेंज में केवल केवल आपका जो है बॉडी इन साइड से लिक्विड आउट आ रही है, लेकिन बाहर से कोई भी मटेरियल्स अंदर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे केवल क्या है, रिलीजिंग है, न कि इनटेक। ये ऐसा होता है यदि आप तालाब में कूद गए, नदी में कूद गए, समुद्र में कूद गए, तो आप निकलते तो आपका वेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, वाटर प्रूफ है। ओके, लेकिन इन साइड से वेट के फॉर्म में वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही प्लांट में स्टोमेटा, स्टोमेटा का फंक्शन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं स्टोमेटा का कुछ जनरल फीचर्स। लीफ की बात कर लेते हैं। जैसे हम समझते हैं कि लीफ, लीफ क्या है, किचन ऑफ द प्लांट है। ये जो हमारा लीफ होता है, इस लीफ के अंदर ऐसे कई सारे टाइनी पोर्स होते हैं। और ये जो टाइनी पोर्स होता है, इन्हीं टाइनी पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। हम कह सकते हैं स्टोमेटा इज टाइनी पोर्स। Stomata is tiny pores present on the surface, on the surface of leaf। दो बातें हैं। लीफ, जैसे मैं कहूं, ये लीफ का अपर पोर्शन है। अपर पोर्शन में लीफ में जो स्टोमेटा के नंबर्स हैं, ये आपके कम होते हैं, लेकिन डाउन साइड में स्टोमेटा के नंबर ज्यादा होता है। इसलिए होता है क्योंकि यदि स्टोमेटा ऊपर ज्यादा रहेगा तो वाटर का रिमूवल ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन के द्वारा। इसीलिए नेचर की क्या खूबसूरती है, स्टोमेटा को डाउन साइड बनाया है कि जिससे वाटर का इवापोरेशन, प्लांट पे उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ज्यादा ना हो। वाटर को बचाने के लिए क्या होता है, स्टोमेटा डाउन साइड होता है, ना कि ज्यादा अप साइड होता है। ओके, अगली बात आती है कि स्टोमेटा के क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। रोल ऑफ स्टोमेटा, रोल ऑफ स्टोमेटा इन फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस, या हम हमारे मेन पॉइंट, मेन हेडिंग्स में हो सकती है फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या हो सकता है, पहला समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज होती है स्टोमेटा के द्वारा। एक्सचेंज का मतलब है लेना और देना, या हम कह सकते हैं किसी चीज की एंट्री भी हो रही है और एग्जिट भी हो रही है। अब बात आती है लीफ में। लीफ क्या करता है, इस स्टोमेटा के द्वारा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। वहीं दूसरी तरफ इन्वायरमेंट से ये CO2 को गेन भी करता है, तो हो गया ना एक्सचेंज। एक तरफ से O2 को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और CO2 को इनटेक कर रहा है। यही हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो स्टोमेटा का यही फंक्शन है। प्लांट्स के लीफ के अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू प्लांट रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लीफ से ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है एक प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, जिसका नाम है डिफ्यूजन। तो आप कह सकते हैं डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा क्या होगा कि ऑक्सीजन प्लांट के स्टोमेटा से इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। वही डिफ्यूजन के द्वारा CO2 क्या होता है, स्टोमेटा के द्वारा प्लांट की लीफ में इंटर भी करता है। तो हम कह सकते हैं स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ excess amount of water, excess amount of water, amount of water from the aerial part of the plant, from the aerial part of the plant, aerial part of the, through a process, through a process known as transpiration, known as transpiration। तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा प्लांट्स क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करता है अपनी बॉडी से। और कहां से, एरियल पार्ट। एरियल दैट मीन्स प्लांट का वह पार्ट जो एयर में है। और आप जानते हैं प्लांट का कौन सा पार्ट एयर में होता है, जो प्लांट का पार्ट विजिबल है, उसका स्टेम विजिबल है, उसकी ट्यूब्स विजिबल है, ये सारे पार्ट्स कहाँ पर, एयर में है। यदि आप भी वॉकिंग करते हैं तो आपका जो पैर है ये कहाँ पर है, अर्थ पर है। बाकी सारी बॉडी पार्ट्स का एयर में जो है, एयर में है, तभी तुम लोग आसानी से वॉकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पानी में उतरना पड़े तब वॉकिंग कर पाएंगे क्या आसानी से, नहीं। तो इसीलिए एयर में सब कुछ क्या है, पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट का वह हिस्सा, वह पार्ट जो एयर में है और जिसके थ्रू एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है प्लांट की बॉडी से, उसे हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अच्छा, ट्रांसपिरेशन घटेगा या बढ़ेगा ये किस पर डिपेंड करता है। गर्मी के समय आपको प्यास ज्यादा क्यों लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी से स्वेट रिलीजिंग ज्यादा होती है, स्वेट रिलीज ज्यादा होता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इस वजह से यदि ज्यादा स्वेटिंग होगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। ऐसे प्लांट में भी है, प्लांट को ज्यादा एब्जॉर्प्शन रेट इसलिए बढ़ाना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो समर सीजन में यहाँ ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा हो, वही विंटर सीजन में ट्रांसपिरेशन क्या होगा, घट जाएगा। तो ये तो आपका रहा स्टोमेटा का फंक्शन। पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा आपका ट्रांसपिरेशन। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्टोमेटा हेल्प कर रहा है इन दो फंक्शन में, लेकिन कैसे करता है। स्टोमेटा का पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर ये जानेंगे स्टोमेटा किस तरीके से ओपन और क्लोज हो रहा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा। हमने आपको पहले बताया था कि स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स है जो लीफ में प्रेजेंट होती है। अब बात आती है स्टोमेटा ओपन कब होगा। ओपनिंग
and closing of stomata is done by is done by is done by guard cell guard cell। देखो गार्ड जो वर्ड है इससे आप बहुत फेमिलियर हैं, बहुत परिचित हैं। गार्ड जैसे मैं लगा दूं बॉडी गार्ड, जो बॉडी वॉडी डोले सोले बना के क्या सुरक्षा करते, सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी है, कमांडो है, ब्लैक कमांडो है, फोर्स है, ये सब क्या है, गार्ड की तरह है। अब आजकल आप देख रहे हैं ना फिल्मी स्टार के लोगों अलग अलग बॉडी गार्ड रखते हैं। तो ऐसे प्लांट की लाइफ में भी गार्ड सेल्स है जो स्टोमेटा के पास है। अब समझिए यहाँ पे थोड़ा हम समझते हैं स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा। अब देखिए ये हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर हमारा है क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब समझिए ये दोनों जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा है गार्ड सेल। इसी गार्ड सेल की बात कर रहा हूं मैं, इसी गार्ड सेल। और इसके अंदर ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। भाई इसको भोजन नहीं चाहिए, दुनिया में जिसको जिंदा रहना है उसको भोजन जरूर चाहिए, फूड जरूर चाहिए। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये गार्ड सेल हो गई, ये है आपका स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर देखो इसका मुंह हल्का खुला हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्टोमेटा ओपन है। आप ऐसे जान लो यार आपका मुंह खुला या बंद किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके इन होठों पे, इस पे, ये होठ, होठ को आप खोल दीजिए, आपका दांत दिखेगा मुस्कुराते हुए। होठ को आप बंद कर लीजिए, आपका माउथ क्या है, क्लोज है। जैसे होठ है हमारी आपकी बॉडी में जो हमारे आपके माउथ को रेगुलेट कर रही है कि माउथ आपका खुला है या बंद है, ऐसे ही ये आपका गार्ड सेल है। गार्ड सेल ही डिसाइड करेगा स्टोमेटा ओपन है या क्लोज है। अब देखते हैं ओपन होने के लिए क्या चाहिए, फैक्टर, फैक्टर फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब देखो कौन सा चाहिए फैक्टर, पहला फैक्टर क्या होगा, entering of water, entering of water in stomata, in stomata। भैया वाटर यदि क्या हुआ इंटर कर लेगा ना तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अरे आप खा पी लो तो बढ़िया फुल जाते हो ना। ऐसे मान लो जैसे कोई आपका बहुत खास मित्र हो, वो आपको कुछ चढ़ा बढ़ा दे किसी के बारे में, ये तुमको तो ऐसे बोला, तुम कैसे सुन ली, तुम्हारा दोस्त, तुम आगे तुम्हारे सामने खड़ा हो ना, कोई चढ़ा बढ़ा दे रहा है, आप एक्टिव हो गए, अरे मेरा दोस्त मेरे सामने, चलो वहां फूल जाते हैं, जो होगा देख लिया जाएगा। लेकिन नहीं, पहले जानिए सुनिए फिर देखिए। तो यहां पर भी है, जब ये गार्ड सेल क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, या जब वाटर क्या होता है स्टोमेटा इंटर करता है, देन देन गार्ड सेल, गार्ड सेल ट्वेल्व ट्वेल्व गार्ड सेल ट्वेल्व cause pressure and cause pressure, cause pressure, then stomata get open, stomata get open, get open। अब क्या कह रहा है कि जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है स्टोमेटा के द्वारा, भाई एब्जॉर्प्शन चल रहा है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा स्टोमेटा में भी। जब स्टोमेटा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है
की जो गार्ड सेल्स है स्वेल अप कर जाती है, फूल जाती है। तो फूल जाती हैं तो प्रेशर क्रिएट करती हैं और इस वजह से स्टोमेटा क्या होता है, फूल जाता है। जैसे मैं कहूँ कि ये चीज है आपका, ऐसे ऐसे स्टोमेटा क्या हुआ, फूल गया। ज्यादा फूल गया, क्या हुआ, फूल गया। अब यहाँ पे बात है अगली बार, नेक्स्ट बात क्या आएगी, स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा। ये तो ओपन हो गया, अब क्लोज की बात है, तो क्लोज कैसे होगा आप जानते हैं। अब क्लोज कैसे होगा आपका, क्लोज में आप ये देखेंगे कि जब इनसे वाटर क्या हो जाएगा, जब इनसे वाटर रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ से वाटर क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। वाटर रिलीज, वाटर क्या हो जाएगा आपका, रिलीज हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा। व्हेन वाटर गेट रिलीज, व्हेन वाटर गेट रिलीज, गेट रिलीज, इट श्रिंक, श्रिंक एंड cause closing of stomata, closing of stomata। देखो कभी कभी क्या होता है, आपको कोई मोटिवेशन देता है जबरदस्त, उस टाइम आपको लगता है दुनिया की चीर फाड़ देंगे, सारी तरीके से हर चीज करके दिखा देंगे। लेकिन वह मोटिवेशन जब तक एक्सटर्नल रहता है, कोई देता है, उस टाइम तो आपको लगता है कि एकदम माजिद माउंटेन हो जाएंगे, पहाड़ तोड़ देंगे, सब कुछ करके दिखा देंगे। लेकिन मोटिवेशन खत्म, एनर्जी। ठीक यहाँ पर भी है, पानी इसके पास आ गया, ये एकदम फुल गया, एकदम जबरदस्त क्या सलप कर गया। लेकिन जैसे पानी क्या हो गया, रिलीज हो गया, ऑटोमेटिक स्टोमेटा क्या हो गया, गार्ड सेल श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया, यानी क्या हो गया, क्लोज हो गया। यही कह रहा है जब वाटर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ये श्रिंक हो जाता है, श्रिंक होने के बाद स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तुम कह सकते हैं सारा कहानी गार्ड सेल और आपका वाटर से रिलेटेड है। ओके, तो आप कह सकते हैं इस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। अब कुछ इसमें और भी बातें हैं। ये तो हो गया उन क्षेत्रों की बात कर रहा है जहां पे पानी अधिक मात्रा में है, जैसे हम लोगों की एरिया में क्या है, वाटर की कमी नहीं है। लेकिन सोचो यदि राजस्थान एरिया में प्लांट जो होते होंगे, क्या उनमें यही प्रोसीजर होता होगा, दिन के टाइम स्टोमेटा खुलता होगा, कभी नहीं। दिन के टाइम स्टोमेटा खुलता नहीं है, उनमें अलग तरीके की प्रोसेस है, अलग तरीके की स्मार्टनेस है। तो आइए देखते हैं डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट में क्या होता है, स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन इन नाइट टाइम, नाइट टाइम। अब देखो जो आपका डेजर्ट एरिया में प्लांट है, जैसे कैक्टस हो गया, कीकर हो गया, ये सब जो प्लांट होते हैं, इन सब के प्लांट के स्टोमेटा नाइट टाइम में खुलते हैं और ऑब्टेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम यूटिलाइज इन प्रोसेस ऑफ, इन process of photosynthesis, photosynthesis। भैया इनके पास ऐसी प्रोसीजर नहीं रहेंगी, ऑलरेडी उस एरिया में पानी कम है,
स्टोमेटा एकदम मस्त खुला हुआ है दिन के टाइम, पूरा पानी हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, पानी की कमी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, प्लांट ड्राई हो जाएगा, बिना पानी बेचारा मर जाएगा। इसलिए नेचर ने इसको कहा अच्छा है बेटा, तुम्हारे साथ कुछ अलग मेथड अपनाता हूँ। तो दिन के टाइम आप मत खोलो, नाइट टाइम में आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, और दिन के टाइम जब सनलाइट रहेगी तो आप क्या कर लेना, फोटो सिंथेसिस कर लेना। इस तरीके से आपका हो जाता है। अब देखो इसके अलावा भी उनमें देखेंगे उनका जो लीफ होता है ना, कुछ एडाप्टेशन देखिए, कुछ जो है देखिए एडाप्टेशन, इनका जो लीफ होता है ये आपका थॉर्नी हो जाता है, कांटेदार हो जाता है, थॉर्नी। और जो उनका स्टेम है वो आपका लीफ लाइक हो जाता है, लीफ लाइक। इसके अलावा आप समझिए उनके ऊपर क्या होते हैं, सनकेन स्टोमेटा होता है, सनकेन स्टोमेटा। सनकेन का मतलब है एकदम धसा हुआ होता है, ठीक है, ऐसा होता है, धसा हुआ होता है। डेफिनेटली बहुत ऊपर रहेगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है वाटर रिमूव होने की, इसलिए उनका जो स्टोमेटा है ये काफी होता है, धसा हुआ होता है, इसलिए सनकेन स्टोमेटा का। तो ये आपका डिजर्ट एरिया में ऐसा एडेप्टेशन होता है, और प्लांट के अंदर ऐसी प्रोसीजर होती है जिस वजह से प्लांट अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं फोटोसिंथेसिस का। तो ये रहा आपका स्टोमेटा। अब अगली जो टॉपिक हम लोगों की होगी वो डिटेल में आपका रहेगा अबाउट द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। जो अगली हम लोगों की टॉपिक रहेगी वो आपका रहेगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला हमारा रहेगा इन अमीबा, और दूसरा हमारा रहेगा इन ह्यूमन बींग, इन ह्यूमन बींग्स। देखो इस टोमेटा से क्वेश्चन पूछता है, 1 और 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में जरूर आएगा इस टोमेटा के बारे में, इसको पढ़ लीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट रहेगा तो डेफिनेटली आप पूछिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।